प्यारे बच्चों, हेलो एवरीवन। हमने कुछ लास्ट लेक्चर्स में हमने कुछ बेसिक कंसेप्ट्स बताया था केमिकल रिएक्शंस, केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शंस का, कि केमिकल इक्वेशंस क्या होते हैं और केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस करने की क्यों ज़रूरत पड़ती है। अगर आपने नहीं किया होगा तो मैं आपको फिर से रिकैपिटुलेट करवाना चाहूँगा कि केमिकल इक्वेशंस आर नीडेड टू बैलेंस टू ओबे द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो पहले मैं कुछ रिएक्शंस देता हूँ और उसको बैलेंस करने की खुद से कोशिश कीजिए, है ना। तो क्वेश्चन यहाँ पर लिख सकते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, व्हाई इट इज नीडेड टू बैलेंस अ केमिकल रिएक्शन, व्हाई इट इज नीडेड टू बैलेंस अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है बच्चों, अच्छा क्वेश्चन है। केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसका आंसर लिखिए। इट इज नीडेड टू बैलेंस अ केमिकल रिएक्शन टू ओबे द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। आपने प्रीवियस ईयर्स केमिस्ट्री में पढ़ा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या स्टेट करता है, विच स्टेट्स दैट in a chemical reaction, in a chemical reaction, total mass of reactants and products remain conserved, चलिए मैं इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं कि मैंने एक इक्वेशन लेता हूँ मैं, जैसे ले लिया चलो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ये रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, H2 दैट इज वाटर। अब देखिए ये केमिकल रिएक्शन दरअसल बैलेंस्ड है। अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन के ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं। अब देखिए ये रिएक्टेंट्स हैं हमारा जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। और अगर प्रोडक्ट को अगर हम गौर से देखें तो यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, इधर भी हाइड्रोजन 2 है, बट ऑक्सीजन इज 1, राइट, एंड ऑक्सीजन इज हेयर 2। इसका मतलब ये है कि ये केमिकल रिएक्शन बैलेंस्ड नहीं है। तो जो केमिकल रिएक्शन बैलेंस्ड नहीं होते हैं बच्चों, उसे कहते हैं स्केलेटल केमिकल रिएक्शन। आप लिख सकते हैं इसे अ रिएक्शन या अ केमिकल रिएक्शन। मैं बार बार केमिकल रिएक्शन नहीं बोलूँगा, रिएक्शन विच इज नॉट बैलेंस्ड, which is not balanced is known as skeletal chemical reaction। क्या कहते हैं बच्चों उसे, स्केलेटल केमिकल रिएक्शन। तो इस मास को हमें कांस्टेंट बनाने के लिए, यानी कि टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट शुड बी इक्वल in both the sides, so that's why it's important to balance a chemical reaction। तो बच्चों इसे बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर आप डायरेक्ट हीट एंड ट्रायल मेथड का यूज़ करें। बुक्स में दिए होते हैं LHS RHS, वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड मेथड है और उस मेथड से आपके एग्जाम्स में ऐसा कुछ नहीं होता। केमिकल रिएक्शन लिख देंगे, सिंपली उसे बैलेंस करना है। सिर्फ लॉजिकल मेथड से आप इसे बैलेंस करने की कोशिश कीजिए। इट्स सो सिंपल।
अब देखिए यहाँ पर 2 हाइड्रोजन हैं, तो यहाँ 2 हाइड्रोजन है। अब 2 ऑक्सीजन के लिए केमिकल रिएक्शन को जब कभी बैलेंस करते हैं तो आगे कोई नंबर नहीं लिखा जाता, ना ही बीच में कोई नंबर लिखेंगे, कोई भी नंबर लिखेंगे तो यहाँ लिखा जाता है, दिस इज़ द राइट पोजीशन। ठीक है बच्चों, यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं। कई और बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पर ऑक्सीजन को 2 लाने के लिए यहाँ पे H2O2 लिख देते हैं, लेकिन दिस इज़ नॉट ट्रू। ठीक है, तो इसे बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, ऑक्सीजन को 2 बनाना है तो यहाँ पर लिखेंगे 2। ठीक है, अब 2 ऑक्सीजन बनाने से यहाँ पर क्या हो गया, 4 हाइड्रोजन, तो 4 हाइड्रोजन के लिए यहाँ पर क्या लिख देते हैं, 2। राइट, एट दिस इंस्टेंट अ केमिकल रिएक्शन इज सेड टू बी बैलेंस्ड। अब चलिए इसका मास चेक करते हैं। तो मास ऑफ रिएक्टेंट्स हाइड्रोजन का कितना होता है, 1 × 2। हाइड्रोजन का मास होता है कितना, 1 को 2 से इंटू करेंगे, फिर 2 से इंटू करेंगे क्योंकि 2 यहाँ पे है, तो कितना हो जाएगा ये 4 ग्राम। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 16 × 2 दैट इज 32 ग्राम। और यहाँ पर देखिए दोनों का अगर हम ऐड करते हैं, दोनों का अगर हम ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 36 ग्राम। अब यहाँ पर देखिए 2, इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होता है वाटर का, हाइड्रोजन का लिखेंगे 1 × 2 दैट इज़ 2। ऑक्सीजन में कितना हो जाएगा, 16 और 2 कितने हो गए, 18, और फिर 2 से इंटू कर दीजिए तो इसका मास भी हो गया 36 ग्राम। ठीक है, इसी को कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, में मास ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। यानी मास ऑफ रिएक्टेंट्स, मास ऑफ ऑल द एटम्स इन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर इक्वल। हाँ तो बच्चों मैंने ये कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए आपको दिए हैं। बैलेंस द फॉलोइंग रिएक्शंस, इसे आपको खुद से बैलेंस करना है। ठीक है, जो एग्जाम्स में काफ़ी बार आ चुके हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि मैं एक रिएक्शन आपको बता देता हूँ हाउ टू बैलेंस। देखिए यहाँ पर 2 नाइट्रोजन है, यहाँ पर 2 नाइट्रोजन बनाने के लिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2 नाइट्रोजन। अब देखिए 2 नाइट्रोजन की वजह से 2 × 3 = 6 हाइड्रोजन हो गया, और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 3। तो इस तरीके से नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर इक्वल, देन दिस रिएक्शन इज बैलेंस्ड। अगर कोई रिएक्शन अगर इनमें से कोई सा भी अगर बैलेंस्ड है तो उसे बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज द रिएक्शन इज ऑलरेडी बैलेंस्ड, दैट मीन्स नंबर ऑफ एटम्स एंड रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर इक्वल। तो आपको खुद से ये क्वेश्चन खुद से आपको करना है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। हाँ तो प्यारे बच्चों, अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। कितने तरीके के केमिकल रिएक्शंस होते हैं, नोट डाउन कीजिए। पहला है हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन। नाम ही काफ़ी है, क्योंकि नाम से ही पता लग रहा है कि इसमें 2 और मोर एटम्स कंबाइन होकर के एक सिंगल कंपाउंड बनाते हैं, इसलिए इस रिएक्शन का नाम हो गया कॉम्बिनेशन। सेकेंड टाइप ऑफ रिएक्शन को हम नाम देते हैं डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन को भी मैं 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर रहा हूँ यहाँ पर, हालांकि बुक में स्पेसिफिकली कोई क्लासिफिकेशन नहीं है डीकम्पोजिशन रिएक्शन का। पहला है थर्मल डीकम्पोजिशन। थर्मल डीकम्पोजिशन। सेकेंड वन को कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन। एंड थर्ड वन इज फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन। यानी डीकम्पोजिशन रिएक्शन होने के लिए वैसे तो बहुत सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, लेकिन जितना आपके सिलेबस में है वो 3 तरीके के हमारे पास डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। अगर हीट की वजह से अगर हो रहा हो डीकम्पोजिशन तो उसे कहेंगे थर्मल डीकम्पोजिशन। अगर इलेक्ट्रिसिटी की वजह से अगर कोई कंपाउंड, अगर डीकम्पोजिशन का क्या मतलब होता है कि कोई एक सिंगल कंपाउंड 2 और मोर कंपाउंड्स में क्या होते हैं, ब्रेक डाउन होते हैं कुछ इस तरीके से। जैसे A ब्रेक होकर के क्या होगा, B + C + D में कन्वर्ट हो सकते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन का मतलब होता है टूटना। ठीक है, तो चलिए डीकम्पोजिशन के बाद हम आते हैं थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन है हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन।
डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. फोर्थ टाइप ऑफ रिएक्शन इज डबल डिस्प्लेसमेंट. डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. ठीक है. फिफ्थ टाइप का जो आपका रिएक्शन है इसे कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन. क्या कहेंगे बच्चों? रिडॉक्स. रिडॉक्स मीन्स रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन. तो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस. अब हम एक एक करके हर एक केमिकल रिएक्शंस के बारे में जानने की कोशिश करते हैं विद एग्जांपल्स.